पिछले 10 महीनों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध का अंजाम क्या होगा, ये अब तक तय नहीं है। जिस तरह यूक्रेन के शहरों को रूसी फौज कब्रिस्तान बना रही है, आसमान से मिसाइल और बारूद बरसा रही है, रूस यूक्रेन के बीच जंग ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जो अगले कुछ दिनों में खतरनाक शक्ल अख्तियार करने वाली है। देखिए, यूक्रेन से जंग में जिस सर्दी और बर्फबारी को रूस हथियार समझ रहा था, वो उसी की फौज के लिए मुसीबत साबित हो रही है। मौसम का इस युद्ध पर सीधा असर पड़ रहा है। बीते 28 नवंबर को रोमानिया के बुखारेस्ट शहर में नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें रूस पर आरोप लगाया गया कि वो यूक्रेन जंग में ठंड को खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने चेताया था कि अगर पुतिन की ब्रिगेड नहीं रुकी तो यूक्रेन की हालत बद से बदतर हो जाएगी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब मौसम किसी जंग में इस तरह मुसीबत बनकर सामने खड़ी हो, लेकिन ये बर्फबारी और ठंड अब रूस के गले की फांस बनती दिख रही है। दरअसल रूसी सेना के लिए यूक्रेन में बर्फबारी मुसीबत का सबब बनी हुई है। आसमान से बरसती सफेद आफत से रूस की आर्मी की हालत पतली हो चुकी है। रूस को समझ नहीं आ रहा कि इस बर्फबारी के बीच वो कैसे रास्ता बनाकर यूक्रेन के शहरों पर अटैक करे। मतलब ये कि रूस के लिए अगले कुछ महीने कयामत से कम नहीं होने वाले। इतने भीषण हमलों के बाद भी यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है। चारों तरफ सफेद आफत की शक्ल में ये बर्फ रूस की सेना के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। बताया जा रहा है कि रूस के सैनिक यूक्रेन के कई हिस्सों में बर्फबारी में फंसे हुए हैं। 1.5 मीटर मोटी बर्फ में रूसी सेना फंसी हुई है। यूक्रेन में रूसी फौज -8 डिग्री तापमान में बेदम हो रही है। रूसी फौज के हथियार, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक बुरी तरह फंस चुके हैं। बर्फबारी से रास्ते में पैदा कीचड़ रूसी फौज का रास्ता रोक रही है। इस वक्त रूसी फौज चारों तरफ से बर्फबारी के बीच घिरी हुई है। बताया जा रहा है कि दिसंबर से मार्च तक यूक्रेन में बर्फबारी का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी इस बात का अंदाजा है कि यूक्रेन में पड़ रही भीषण सर्दी और बर्फबारी में रूसी सेना के लिए मुश्किल हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में जैसे जैसे तापमान गिरेगा, वैसे वैसे युद्ध के बीच फंसे लोगों के लिए भी जिंदगी जीना और मुश्किल हो जाएगा। वजह है रूस की तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। इन हमलों ने पूरे यूक्रेन में एनर्जी सप्लाई को तबाह कर दिया है। इसके चलते पिछले हफ्ते राजधानी कीव के 70% इलाके में बिजली पानी की किल्लत हो गई थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी का मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग धीमी पड़ सकती है। लेकिन जिस तरह से रूस ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन को थर्रा रहा है, उससे इस बात की आशंका कम ही दिखाई पड़ती है।